संस्कृत दिवस भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि स्रोत हैं। इसलिए श्रावणी पूर्णिमा को ऋषि पर्व और संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था कि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण शास्त्र शुरू होता था। इसी दिन वेद पाठ का आरंभ होता था तथा इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ किया करते थे। पौष माह की पूर्णिमा से श्रावण माह की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। प्राचीन काल में फिर से श्रावण पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा तक अध्ययन चलता था। इसलिए इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत विश्व की ज्ञात भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इसी से देश में दूसरी भाषाएं निकली है। सबसे पहले भारत में संस्कृत ही बोली गई थी। आज इसे भारत के 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लैटिन और ग्रीक सहित अन्य भाषाओं की तरह समय के साथ इसकी मृत्यु नहीं हुई। कारण भारत का वैभव तो संस्कृत में ही रचा बसा है। भारत की अन्य भाषाओं हिंदी, तेलुगु, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगला, उड़िया आदि का जन्म संस्कृत की कोख से ही हुआ है। हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बौद्ध व जैन संप्रदाय के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के नाम भी संस्कृत भाषा पर आधारित होते हैं। प्राचीन काल से अब तक भारत में यज्ञ और देव पूजा संस्कृत भाषा में ही होते हैं। उत्तराखंड राज्य की यह एक आधारिक भाषा है। भारत देश के प्राचीन ग्रंथ वेद आदि की रचना संस्कृत में ही हुई है। यह भाषा बहुत सी भाषा की जननी है। इसके बहुत से शब्दों के द्वारा अंग्रेजी के शब्द बने हैं। महाभारत काल में वैदिक संस्कृत का प्रयोग होता है। धन्य है भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली सुरुचिपूर्ण सुखद भावों को उत्पन्न करने वाले शब्दों के समूह को जन्म देने वाली ऐसी भाषा सुशोभित है, जिसे देववाणी की प्रतिष्ठा प्राप्त है। देश के उपलब्ध समस्त साहित्य में संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। आजकल देश में ही नहीं विदेश में भी संस्कृत उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत ही नहीं विदेश में भी इस भाषा की प्रतिष्ठा का मुख्य कारण इसका समृद्ध साहित्य व इसकी कर्णप्रिय ध्वनि है। संस्कृत ज्ञान संपन्न सभ्यता संस्कृति से अनुशासित मधुर एवं सरल भाषा है। पाश्चात्य के सर विलियम जोन्स जैसे भाषाविदों ने भी माना है कि यह ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाओं से भी प्राचीन है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली इसकी वर्तनी, वर्ण, अक्षरों और उनसे बनने वाले शब्दों के उच्चारण में प्राय कोई आभासी अनंतर न होने के कारण संस्कृत को आज जनजीवन के सबसे महत्वपूर्ण साधन संगणक
कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भाषा के रूप में चुना गया है। जिस प्रकार जर्मनी में काफ़ी अनुसंधान कार्य हो रहा है, ध्यात है कि अत्याधुनिक और विराट मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्रों के लिए तो प्रारंभिक सोच विचार का आधार ही संस्कृत में विरचित वेद व उनकी संहिताएं हैं। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल और व्यापक है। यह गद्य, पद और चंपू तीनों रूपों में मिलता है, जिसमें तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब दर्शित है। विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी संस्कृत की महान रचनाएं हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांग न्याय, वैशिक, सांख्य योग, वेदांग मीमांसा, आस्तिक दर्शन, चार्वाक, जैन, बौद्ध, नास्तिक दर्शन सभी इसी भाषा में सर्वप्रथम आए। उपनिषद, स्मृतियाँ, सूक्त, धर्मशास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि से इसके निसीम विस्तार का पता चलता है। सभी साहित्य विषयानुरूप संस्कृत के सरल और क्लिप्त रूप प्रकट करते हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबुंधु, बाण, कालिदास, अघोष, हर्ष, भारवी, माघ और जयदेव आदि कवि, नाटक व गद्यकार इसके गौरव को सिद्ध करते हैं। पाणिनीय व्याकरण तो अद्भुत है। इसके दिव्य स्वरूप का वर्णन तो वे ही कर सकते हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया होगा। जिसे वैज्ञानिक तरीके से महर्षि पाणिनि ने इसका रचना की है, वह किसी आश्चर्य की भांति लगती है। पाणिनि जैसे व्याकरणविद विश्व की अन्य भाषाओं में देखने में नहीं आते हैं। संस्कृत सुनिश्चित व्याकरण वाली भाषा है। यह नियम इसकी रचना में आदोपांत चलता है। देश में आज पहले से अधिक लोकप्रिय श्री रामचरितमानस का आधार रामायण व महाभारत के साथ ही समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। विश्व के पर्याप्त अनेक भाषाविद एवं इतिहासवेता इस बात को बिना दुर्ग्रह के स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की मातृ संस्था है। देववाणी, देवभाषा, सुरगिरा आदि अनेकों नामों से पुकारी जाने वाली संस्कृत भाषा सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से है। व्यवसायीकरण के बाद से भारत में जहां अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है, वहीं विदेश में संस्कृत का झंडा बुलंद हो रहा है। देश विदेश में समय समय पर हुए तमाम शोधों ने भी स्पष्ट किया है कि संस्कृत वैज्ञानिक सम्मत भाषा है। शोध के बाद सिद्ध हुआ है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा भी संस्कृत ही है। विश्व की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था नासा भी लंबे समय से संस्कृत को लेकर रिसर्च कर रही है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके अलावा कई विदेशी संस्कृत सीखने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है पोलैंड की अन्ना रुचिस्की, जिसका पूरा परिवार ही अब संस्कृत में हो गया है। रुचिस्की के परिवार में आपस में बातचीत भी संस्कृत में की जाती है। संस्कृत में रुचिस्की की रुचि 20 साल पहले जगी थी। अन्ना रुचिस्की अपने पति थॉमस रुचिस्की के साथ घूमने के लिए भारत आई थी। वे बनारस के घाट पहुंची। यहाँ गूंज रहे वेद मंत्रों से प्रभावित होकर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंची। विश्वविद्यालयों में रुचिस्की ने संस्कृत भाषा और भारत की संस्कृति को पहली बार करीब से जाना। अतः देव भाषा से प्रेरित होकर अन्ना ने संस्कृत विश्वविद्यालय से PhD की।
संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है। ये कई सालों से हमारे समाज को समृद्ध बना रही है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति के विरासत का प्रतीक है। यह ऐसी कुंजी है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में और हमारे धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य रहस्यों को जानने में मदद करती है। भारत के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री शास्त्रीय भाषा संस्कृत में ही लिखे गए हैं। संस्कृत के अध्ययन से, विशेष रूप से वैदिक संस्कृत के अध्ययन से, हमें मानव इतिहास के बारे में समझने और जानने का मौका मिलता है और ये प्राचीन सभ्यता को रोशन करने के लिए भी सक्षम है। संस्कृत दिवस पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इसके मनाने का उद्देश्य यही है कि इस भाषा को अधिक बढ़ावा मिले, इसे आम जनता के सामने लाया जाए, हमारी नई पीढ़ी इस भाषा के बारे में जाने और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करे। सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने इस कार्यक्रम से स्कूल कॉलेज को भी जोड़ती है। स्कूल कॉलेज में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। शहर के सभी स्कूलों के बीच संस्कृत भाषा में निबंध, श्लोक, वाद विवाद, गायन, पेंटिंग की प्रतियोगिता होती है। कुछ सामाजिक संस्थान व मंदिरों के द्वारा भी इस दिन कार्यक्रम कराए जाते हैं। संस्कृत की रचना, श्लोक, पुस्तक लोगों में बांटे जाते हैं। सरकार के द्वारा संस्कृत की भाषा को बढ़ाने के लिए किसी नई योजना की घोषणा होती है। आज के समय संस्कृत भाषा की परिस्थिति खराब ही है। आजकल के लोगों को लगता है संस्कृत भाषा पुराने ज़माने की भाषा है, जो समय के साथ पुरानी हो गई है। इसे बोलने व पढ़ने में भी लोगों को शर्म आती है। जो भाषा देववाणी, सुरगिरा इत्यादि नामों से जानी जाती हो, उसकी यह दुर्दशा कि संस्कृत भाषा की बात चलते ही शासन प्रशासन से लेकर समाज के बहुतेरे लोग उपेक्षा भाव से आगे आने लगते हैं। बहुत से पाठ्यक्रम से इसे हटा दिया गया है। संस्कृत भाषा का अध्ययन भारत देश में अनिवार्य नहीं है, जिससे अलग अलग राज्य अपने पाठ्यक्रम में अपनी इच्छा अनुसार अपने राज्य की कोई भाषा पाठ्यक्रम से जोड़ देते हैं। अकल्पनीय स्वरूप का व्याकरण एवं संस्कृत भाषा अपने ही देश में उपेक्षित और दयनीय दशा में पड़ी हुई है। शासन प्रशासन उर्दू बोर्ड, मदरसों और अंग्रेजी भाषा की तरक्की को ही प्राथमिकता देता है। यह प्राचीन भारतीय भाषा अपने ही देश में बेगानी जैसी लगती है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने संस्कृत भाषा की कीमत पर दूसरी भाषा के विकास को स्पष्ट रूप से नकारते हुए कहा था कि दूसरी भाषाओं के पुष्पित पल्लवित होने से अन्याय देश भर पड़े हैं। संस्कृत के लिए तो केवल भारतवर्ष ही है, इसलिए इस भाषा को यहाँ पूर्ण सम्मान और आदरणीय स्थान मिलना चाहिए। देवलोक में बोली जाने वाली संस्कृत भाषा का अनादर बंद होना चाहिए। राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्कृत दिवस आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर संस्कृत कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी, छात्रों की भाषा तथा श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से संस्कृत के विद्यार्थियों, कविताओं तथा लेखकों को उचित मंच प्राप्त होता है। यही कारण रहा है कि तमाम षड्यंत्रों के बाद भी संस्कृत को भारत से दूर नहीं किया जा सका। यह दैनिक जीवन में नित्य उपयोग होती रही, भले ही कुछ समय के लिए पूजा पाठ तक सिमट कर रह गई थी, लेकिन समय के साथ अब पर इसकी स्वीकृतता बढ़ रही है। आज भी पूरे भारत में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारतीय एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए क्षेत्रीयता और वोट बैंक की कुटिल राजनीति जोड़कर आगे आना होगा। सार्थक प्रयासों से संस्कृत को फिर से जन जन की भाषा बनाया जा सकता है।